हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। साथियों, आज हम विशेष लोगों के लिए विशेष प्रार्थना लेकर आए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज का जो विषय है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल के अनुसार ये 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है, अपने पापा यीशु का नमन करना है जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है। आज जितनी भी बेटियां पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, या खुदावन उनके जीवन में हर एक घटी, हर एक कमी को पूरा करता है, उनके जीवन की हर एक तकलीफों को परमेश्वर दूर करता है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें आज बाइबल सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच होनी चाहिए। इन बातों को गुप्त रखना न केवल हमारे लिए जरूरी है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए, लेकिन कई बार अज्ञानता और भावनाओं में बहकर उनके प्रभाव में आकर हम इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उनसे बताते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा जीवन कठिनाइयों में पड़ जाता है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की कुछ इन बातों को इतनी पवित्र और निजी होती हैं कि हमें उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी से हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर के बीच के गहरे संबंध को कमजोर करता है अगर हम अपनी कुछ निजी बातें लोगों में शेयर करते हैं। इसलिए हम इन 5 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें हम हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हम यह जानेंगे कि अगर हम या दूसरों को बताते हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज की यह प्रार्थना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आज आप इस प्रार्थना को पूरा सुने ताकि अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने जीवन के अंधकार को आप मिटा सकें। और अगर नहीं बताते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है, तो आइए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं कि 7 बातों में से, इन 5 बातों में से जो बाइबल के अनुसार किसी को नहीं बतानी चाहिए। मेरे प्रियो, पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह अपनी प्रार्थना है। हाँ प्रियो, प्रार्थना एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी भावना है जो सीधे आपके दिल से निकलती है और परमेश्वर तक पहुँचती है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, या आपके और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संवाद है, एक पवित्र रिश्ता है, या एक ऐसा समय है जब आप अपनी आत्मा की गहराइयों से परमेश्वर से बात करते हैं, कौन सा शब्द यूज करते हैं, कौन सी भावनाओं से परमेश्वर को पुकारते हैं, या भी आपके और परमेश्वर के बीच का एक निजी बात है। हर शब्द में भावना होती है, हर शब्द में विचार होते हैं। जो प्रार्थना में व्यक्त करते हैं वह परमेश्वर के लिए विशेष होता है, और कई बार लोग अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों से के सामने दिखाते हैं, जिससे उनकी यह पवित्रता चली जाती है। लेकिन याद रखें, सच्ची प्रार्थना वह होती है जो दिल से निकलती है और परमेश्वर तक पहुंचती है, ना कि लोगों को कानों तक। यह आपको परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संवाद है, पर प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का एक निजी संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमें साफ साफ लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो छुपे हुए हैं प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो छुपा हुआ है, छुपे हुए देखता है तो तुम्हें प्रतिफल देता है। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना किसी और को ना बतानी चाहिए, अकेले में जाकर प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से प्रार्थना
की पवित्रता बनी रहती है और जो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को गुप्त रखते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है और आप परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना अधिक प्रभावी होती है और परमेश्वर आपको गुप्त रूप से आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? आपको आशीष देते हैं, आपको बरकत देते हैं। आपके जीवन की हर एक तकलीफों में परमेश्वर खड़ा और साथ खड़े होते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रार्थनाओं को किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी प्रार्थना को अपने और भगवान के बीच ही रहने दें और उन्हें दुनिया से छिपा कर रखें। अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। दूसरी बात क्या है? बड़े गौर से सुनिएगा। दूसरी बात जो हम किसी को नहीं बताना चाहिए है वह है दान और अच्छे काम। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब को दान देते हैं, तो यह काम छुपा कर करना चाहिए, दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दान नहीं बल्कि घमंड होता है। जब आप अपने दान को ढिंढोरा पीटते हैं तो आप असल में अपनी अच्छाइयों को कम करने का प्रयास करते हैं। आप घमंड का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सच्चा दान हुआ होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बिना किसी की उम्मीद या दिखावे के किसी को बताए हुए आप दान करते हैं। क्योंकि बाइबल में साफ वचन लिखा हुआ है कि वचन 3 और 4 में लिखा है कि जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। बड़े गौर से सुनिएगा मेरे प्रिय मसीह साथियों, क्योंकि परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि जब तुम दान दो तो तुम्हारा एक हाथ दान के लिए जाए और दूसरा हाथ यह न जान पाए कि वह किस काम के लिए गया है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो छुपे हुए देखता है तो तुम्हें वह क्या देता है? आशीष देता है, प्रतिफल देता है। इसका मतलब हमें क्या है? अपने दान को, सेवा कार्यों को गुप्त रखना चाहिए। यह सच्चे मन से की गई सेवा का प्रतीक है और इसे परमेश्वर देखता है और आशीष देता है, आपको आशीर्वाद देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटने के बजाय उसे परमेश्वर और अपने बीच के रहने दीजिए। यह आपकी आत्मा को शुद्धता के लिए प्रतीक बनता है और आपके दिल को उदारता के लिए दर्शाता है। यह आपकी अच्छाई और उदारता को साबित करता है। इसे दुनिया से छुपा कर रखें। जब आप अपने अच्छे कामों को छुपाते हैं तो आप वास्तव में अपने आप को और अधिक महान बना लेते हैं। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो याद रखें, आपका दान जरूरतमंद को पहुंचाना चाहिए, न कि तारीफ के लिए देना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका दान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में उसकी जरूरत है। जैसे किसी अंधे को देते हैं, किसी लंगड़े को देते हैं, किसी गरीब दुखिया को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप दान कर सकते हैं। दान देना एक पुण्य का काम है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसे घमंड का कारण ना बनाएं। या एक ऐसा कार्य है जो आपके दिल को सुकून देता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसलिए इसे बड़ी विनम्रता से सच्चाई के साथ करें। जब आप अपने दान का सेवा कार्य को गुप्त रखेंगे तो आपकी सेवा का सच्चा मूल्य बना रहेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आपके जीवन की हर एक तकलीफों को परमेश्वर दूर कर देगा। आपका दिल शुद्ध रहता है और आपके सच्चे परोपकार की भावना का अनुभव करते हैं। तब चलते हैं तो तीसरी बात मैं आज आपको बताता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह बात आपके व्यक्तिगत संघर्ष और कमजोरियों को। यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्रिय मसीह साथियों। मैं आज आपको यह तीसरी बात बता रहा हूँ। यह तीसरी बात यह है कि आपके व्यक्तिगत संघर्ष और अपनी कमजोरियों को आपको किसी से नहीं बताना है। हमारे जीवन में कई संघर्ष और कमजोरियाँ होती हैं जिनका सामना हम खुद करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है, हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए, न कि किसी अन्य के सामने अपनी बात को रखना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है।
क्योंकि 129 में साफ साफ लिखा हुआ है, उनमें मुझसे कहा है कि मेरा अनुग्रह करो, तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी ताकत कमजोरी में पूर्ण होती है। इसका मतलब है कि हमें अपने संघर्षों को गुप्त रखना चाहिए और परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आंतरिक शक्ति प्रदान होती है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर हम अपने संघर्षों और कमजोरियों को हर किसी से शेयर करते हैं, हर किसी से बताते हैं, हर किसी के आगे रोते हैं, हर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, तो लोग आपकी समस्याओं का गलत फायदा उठाते हैं। आपको लोग कमजोर महसूस करते हैं, आपको लोग कमजोरी का मजाक बनाते हैं तो और आपका आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इससे आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। जब आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को गुप्त रखते हैं तो आप आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं मेरे भाई बहनों, और आपका जो आत्मविश्वास बढ़ता है, आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और अपनी उम्मीद, अपनी समस्या, अपनी संकट सब परमेश्वर के निकट छोड़ दो, परमेश्वर के आगे बता दो, परमेश्वर के से संवाद करो। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपकी तकलीफों को हल लेगा, परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। आप बात करते हैं चौथी बात की, वह कौन सी ऐसी चौथी बात है जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए? वह है कि अपने सपने और लक्ष्य को, मेरे प्यारे मसीह साथियों, बड़े गौर से समझिएगा। आप अपने सपने को, आप अपने लक्ष्य को किसी से नहीं बता सकते हैं। अपने लक्ष्य का क्या, अपनी इच्छाओं का क्या, यह सब आपके दिल में रहना चाहिए, न कि किसी और से बतानी चाहिए। जब आप उन्हें पूरा न कर लें, जब तक आपके सामने आपका सपना न समझ आ जाए, जब तक आपका सपना लक्ष्य को हासिल न कर ले, तब तक आप किसी अन्य से आप अपनी बातों को नहीं रख सकते, क्योंकि यह आपको प्रेरित रखता है। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप अनजाने में अपने ऊपर एक अतिरिक्त दबाव डालते हैं। अपने लक्ष्य को सबको बताकर आप न केवल बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, बल्कि दूसरे की नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना भी करते हैं मेरे भाई बहनों। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपके सपनों को पूरा करने में बाधा डालती है। कई बार लोग आपकी सफलताओं से जलते हैं, कई बार लोग आपकी सफलताओं के आगे बाधा बन जाते हैं और आपके लक्ष्य को कमजोर कर देते हैं। आपके लक्ष्य को जानकर वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं कि कोशिश कर सकते हैं। यह जलन और ईर्ष्या आपके लक्ष्य को विफल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है प्रिय भाई बहनों। इसलिए अपने लक्ष्य को सीक्रेट रखें, अपने लक्ष्य को गुप्त रखें। आप अपने लक्ष्य को केवल पिता परमेश्वर से शेयर करें। पिता परमेश्वर आपको राह दिखाएगा, परमेश्वर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आप अपनी गोपनीयता को भंग कर लिए हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके ध्यान को देखता है। आपका ध्यान केवल पिता परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, न कि किसी दूसरे के साथ आप अपनी बातों को बता सकते हैं। आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। याद रखें, काम करने से पहले उसके बारे में बात करना सफलता की राह में रुकावट पैदा करता है। जब आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं तो आप अपने आप को उन चुनौतियों को और बाधाओं से बचाते हैं जो अन्य लोगों के रास्ते में बाधा बन सकती है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखें। एक टारगेट बना लें, एक लक्ष्य बना लें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत से करें। अंत में जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो वह खुशी और संतोष अद्वितीय होती है। उसका कोई सानी नहीं होता, उसका कोई जोड़ नहीं होता। वह समर्पण, वह भावना पिता परमेश्वर के सामने आप ग्रहण कर सकते हैं। यह आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम होता है, क्योंकि जो प्रमाण आपके जीवन में पिता परमेश्वर के द्वारा मिलेगा उसका कोई सानी नहीं होगा। इसलिए अपने सपने को, अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ पिता परमेश्वर से बातें करें, उनसे बताएं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें। आपको बताता हूँ पांचवी बात वह कौन सी है जो आखिर में आपको किसी से नहीं बतानी है। वह हमारे व्यक्तिगत संबंध है। पिता परमेश्वर आपको बताते हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि आप अपने व्यक्तिगत संबंध और विश्वास किसी अन्य व्यक्ति के से नहीं बताना है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होती है। हमें उन्हें गुप्त रखना चाहिए और दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि नीति वचन 11 वचन 13 में साफ रीति से लिखा हुआ है, जो चुगलखोर है वह भेद प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य है वह बात को छुपाए रखता है। इसका
मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने व्यक्तिगत संबंधों को, अपने विश्वासों को गुप्त रखने की जरूरत है। ऐसा करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं प्रिय भाई बहनों। ऐसा करने से हमारा विश्वास बड़ा रहता है। अगर हम अपने व्यक्तिगत संबंध और विश्वासों को हर किसी के साथ बताते हैं, उनसे जिक्र करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, तो लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। इससे आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जब आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और आपका जो विश्वास बना रहता है। आप अपने संबंधों में ईमानदारी और सम्मान का अनुभव करते हैं और आपके रिश्ते में स्थिरता आती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह आज 5 बातें जो मैं आज आपको बाइबल के हिसाब से बता रहा हूँ, बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यह आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि आपको हर एक मोड़ पर, हर एक उतार चढ़ाव में यह 5 बातें आपको जीवन में सफल बनाने में काम आएंगी। क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपके जीवन की हर एक उतार चढ़ाव की जिंदगी में आपके निकट खड़ा है। लेकिन आपको क्या करना है? अपने पिता परमेश्वर से विश्वास करना है, अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा जारी रखना है और उनके बताए हुए राह पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। यदि आप पिता परमेश्वर के राह पर चलते हैं और उनके वचनों के अधीन अपना जीवन जीते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और लास्ट में आमीन लिखकर टाइप जरूर करें। यह वीडियो आपके परिवार के जीवन को खुशमय बनाएगी, आपके जीवन की हर एक तकलीफों को हर लेगी। इसलिए पिता परमेश्वर के सामने आप सच्चे मन से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक तकलीफों को, हर एक परेशानियों को दूर करे। क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, ऐसे महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।